सीताराम, सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। चलिए आज लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग देखते हैं। एंड आज हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है एंड क्या करंट फीलिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, साथ ही पर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल जो भी यहाँ पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ये रीडिंग आपके लिए है। बिल्कुल इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। एंड अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार ले लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। इस रीडिंग को देखिए प्लीज। डिवाइन एंजल यूनिवर्स जितने भी व्यूअर आज हमारे रीडिंग से कनेक्ट हैं, कुछ समय पश्चात कनेक्ट होंगे। ये रीडिंग मेरी टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो उनके लिए एनर्जी दीजिएगा। उनके पार्टनर की एनर्जी हो, उनके पार्टनर के मैसेजेस हो। ये रीडिंग अगर आपके पास आई है तो ऐसे ही नहीं आई है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल चाहते थे तभी आपने इस रीडिंग से कनेक्ट किया है अपने आप को। आपके पास कुछ मैसेजेस जाना चाह रहे हैं, इसलिए रीडिंग आपको मिली है। देखते हैं आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में करंट एनर्जी अभी की क्या है। नो कांटेक्ट में करंट एनर्जी अभी की क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बताइए इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है जिनसे भी ये लोग नो कांटेक्ट में हैं। जो भी व्यूअर हैं चैनल पर, जो भी सब्सक्राइबर हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी। किसी चीज को होल्ड किया हुआ इन्होंने, अपने मन में कुछ बातों को दबाए हुए हैं। आज की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है जी। एंड ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग में है। आज की एनर्जी तो यही हमें बता रही है कि आज के दिन चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ओवर मतलब एक्सेस कह लीजिए, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग में है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में। ऐसा क्या है कि आज ये व्यक्ति इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। एंड ना ये बैलेंस बनाने की भी बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है, जितनी भी ओवर थिंकिंग हो रही है, बट ये बैलेंस भी बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर। नो कांटेक्ट वाले के लिए रीडिंग है ये कि बैलेंस बना लिया जाए, किसी भी तरीके से बैलेंस बन जाए। मैं थोड़ा अपनी एनर्जी पर काम कर सकूं, अपने आप को समझूं, मेडिटेशन वगैरह करूं, मतलब इतनी थॉट चल रही है, इतनी थॉट चल रही है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आ गया है आज की आपकी रीडिंग में ना। शुरू से ही जैसे मैंने कार्ड लिए थे हाथ में, एंजल की एनर्जी बहुत है आज आपकी रीडिंग में, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके लिए ना सब कुछ अपने आप ही सही हो जाना चाहिए, मतलब इनको कोई एफर्ट्स ना लगाना पड़े। और इनकी जो परिस्थिति है जिसमें कि ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। एंड बहुत ज्यादा कुछ मतलब यहाँ पर पैसों का भी इशू दिखाई दे रहा है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनको, इसलिए भी इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है। डोर टू स्पिरिट, इनके जो स्पिरिट है ना वो इससे कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी कि पितृ कह लीजिए। इसके जो भी स्पिरिट है ना वो इसको हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करने का मतलब आप समझ रहे हो, हेल्प करने का जो इनके स्पिरिट है, जो इनके पूर्वज हैं, जो इनके पितृ हैं, आपके पार्टनर ये कोई भी हो सकता है, मेल है या फीमेल है, हो सकता है इन चीजों को ये बिलीव करता हो, करती हो, मानते हो, या फिर इनके घर में माना जाता हो पितरों को, बहुत ज्यादा पूजा पाठ रिचुअल किए जाते हो। तो इनके पितृ जो है ना, पितृ की ब्लेसिंग है इनके पास, पितृ की ब्लेसिंग है, इसलिए पितृ इसको इस परिस्थिति से निकाल रहे हैं। जो ये बहुत ज्यादा सोच विचार गंभीर, बहुत ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, इनको ना भाई पता है क्या है, इनको कुछ डर भी सता रहा है, इनके कुछ दुश्मन वगैरह हो सकते हैं। देखो आज की एनर्जी कैसी आ रही है। ये व्यक्ति डरा हुआ है किसी से, आप जिनसे भी नो कांटेक्ट में होना, ये व्यक्ति डरा हुआ है, शायद इसीलिए ये आपसे इसने दूरियां बना रखी है। हाँ जी, इसको डर सता रहा है। और इसकी जो स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट इसको हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत से लोगों से डरने की एनर्जी है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है इनकी लाइफ में कि कुछ भी अच्छा नहीं है। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल बहुत ज्यादा लॉस हुआ है किसी चीज का। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, छोटे हैं या बड़े हैं, या फिर जॉब है, तो किसी का जॉब लॉस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे। एंड आपके लिए क्या एनर्जी है? आपके लिए एनर्जी है, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एनर्जी में। इनकी फीलिंग में आपकी तरफ अप्रिशिएट आया है कि आप हर चीज को हैंडल कर लेते थे। जब भी आप इनके साथ रिलेशन में, जितना भी वक्त आपने दिया, इन्होंने दिया, आप दोनों ने एक लाइफ को जिया, ठीक है। आप मैरिड कपल भी हो सकते हैं, एंड कोई अनमैरिड भी है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी हो सकते हैं लोग, एंड कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ये एक लव रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, आपको अपनी बुद्धि विवेक से लेना है इस रीडिंग को। तो
तो इनको क्या लग रहा है आपकी तरफ इतना अप्रिशिएट क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आप कैसे भी थे ना, बट आप ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना लेते थे। देखिए कार्ड की एनर्जी को, आपको अपनी लाइफ का बैलेंस बनाना आता था, मैनेज करना आता था, मैनेज करना आता। आप बहुत समझदार हो सकते हैं, अब है या नहीं है, लेकिन आपका जो ये कोई भी ये पार्टनर है, ये मेल है फीमेल है, आपको बहुत समझदार समझते हैं। हाँ जी, और ये आपको बहुत अप्रिशिएट करता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब आपका तौर, आपका तरीका, आपका व्यवहार, आपके गुण, मतलब अच्छी ही चीजों को याद करने की एनर्जी है। और आपके मन में आया होगा कि कौन इनका दुश्मन है, कौन है जो ये व्यक्ति इतना डरा हुआ है। तो ये भाई जिससे डरे हुए ना, तो आप समझ लीजिए वहां पर कुछ पैसों का लेन देन है, कुछ पैसों का ही लेन देन है कि जहां देना जहां लेना, जहां लेना जहां देना, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहां ये व्यक्ति फंस गया है। ये व्यक्ति फंसा हुआ है किसी स्थिति में। अगर ये नो कांटेक्ट में आप हैं ना अभी इस व्यक्ति से, रीडिंग अभी तक आपको समझ आ रही है, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि ये इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये कहीं फंसे हुए हैं। इनके चारों तरफ इनके दुश्मनों ने घेरा हुआ है, आप ये मैं कह सकती हूँ, और आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। हाँ जी, ये व्यक्ति बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ओवरऑल ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत परेशानी में है, एंजाइटी में भी है। एंजाइटी होगी भाई, अब जिसके आगे पीछे लोग किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे होंगे बार बार किसी चीज के लिए, एंड जहां इसका कसूर नहीं होगा, अगर किसी को फंसा दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के हालात कैसे होंगे। तो आप समझ लो किसी ने इनको फंसाया है, किसी ने, कुछ लोगों की एनर्जी है, कुछ लोगों ने इनको जानबूझकर फंसाया गया है, जहां पर इशू सिर्फ फाइनेंशियल ही है। आपके लिए देखते हैं कि क्या करंट फीलिंग है, आपके लिए देखते हैं कि क्या करंट फीलिंग है। प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए इस रीडिंग से, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज एंजल कनेक्ट करिए। आज दिन भर की एनर्जी भी बता दीजिए, रात की भी एनर्जी बताइए। रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, डिटेल रीडिंग कर रही हूँ, कल की रीडिंग शॉर्ट में कर दी थी मैंने, कल सिर्फ नाइट की एनर्जी दी थी आप लोगों को, आज पूरे दिन की एनर्जी और लेट नाइट करंट फीलिंग। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मुझे और बताइए इनके पार्टनर ने आज दिन भर क्या सोचा है, आज दिन भर क्या एनर्जी है, क्या सोचा है, क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर के लिए, आज दिन भर में क्या फीलिंग है। एंड लेट नाइट में इस वक्त में मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्या थॉट चल रहे हैं उनके दिमाग में, क्या फीलिंग है उनके दिमाग में। प्लीज यूनिवर्स, जितने भी मेरे व्यूअर कनेक्ट है इस रीडिंग से, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज बताइए। 2 कार्ड इकट्ठे आए हैं भाई, प्लीज यूनिवर्स। कंट्रोल, फीलिंग पर कंट्रोल किया जा रहा है। जिनसे भी आप नो कांटेक्ट में हैं, बहुत ज्यादा अपने फीलिंग को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। आपसे तो क्या, किसी से भी शेयर नहीं करना है अपनी फीलिंग को, किसी को भी ये नहीं बताना है कि आपके लिए क्या फील करते हैं। एंड ये जाने और अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, देख लीजिए कार्ड आए, जाने या अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ दिनों से आपको 7-8 दिनों से अगर ज्यादा याद आ रही है, जिनसे आपका नो कांटेक्ट काफी लंबा पुराना हो सकता है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल की भी एनर्जी हो सकती है किसी की 1 साल की भी एनर्जी, ठीक है ना। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 3 साल, बहुत सारी एनर्जी आ रही हैं। एंड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऑल जोडिएक साइन पर रीडिंग है, आप साइन पर फोकस मत किया करो। टैरो रीडिंग ऑल जोडिएक साइन पर होती है, ठीक है ना। एंड बहुत ज्यादा अपने आप को स्टक दिखाई दे रहा है। एंड ये पता है 7 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। और इनका ना 3rd आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है भाई, 3rd आई चक्रा एक्टिवेट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। 6 नंबर की एनर्जी है, क्योंकि इनके सामने कुछ सच उजागर होने वाले हैं। और ये व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है ना, कोई खास अपना ही है जिसने इसको फंसाया है और जिसने इनके पीछे कुछ दुश्मनों को लगा दिया गया है, ठीक है। अब आप कोई भी घबराए ना कि हमारा पार्टनर के साल में ऐसा है वैसा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, प्रॉब्लम में है, बट हाँ एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग एक्सेस हो रही है, बहुत ज्यादा कंट्रोल बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के। इन्होंने अपनी फीलिंग को छुपा रखा है, दबाया हुआ है, किसी से कुछ नहीं बता रहा, किसी से कुछ नहीं बता रही। एंड अपने तरफ से तो ये बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को हील करने के लिए, देख लीजिए कार्ड। अपने तरफ से ना ये व्यक्ति बहुत बहुत कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को हील कर सकूं, मैं हील कर सकूं, यानी कि इस परेशानी से निकलूं, इस उलझन से निकलूं। और जो ये कंट्रोल अपनी फीलिंग को दबा रहा है, दबा रही है आपके लिए, वो फीलिंग का एक वक्त आए कि वो आपसे शेयर करे, आपसे अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करे। क्या ये इस रिलेशन पर काम करना चाहते हैं? क्या ये आपके पास वापस आएंगे? हाँ, इसकी चाहत बहुत है और ये व्यक्ति आपसे प्यार भी बहुत करता है,
ठीक है ना, ये चाहते हैं ये रिलेशन की फिर से एक शुरुआत हो, लेकिन अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये आपको ये आपको ना खुद से मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, ये जाने और अनजाने आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। ठीक है भाई, जाने और अनजाने आप इनसे मैनिफेस्ट हो रहे हो, क्योंकि याद आ रही है। स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है मैम? याद आ रही है। मैनिफेस्ट क्यों हो रहा है जाने अनजाने? क्योंकि याद आ रही है। बोल सकते नहीं, किस परेशानी में किस मुंह से बोलेंगे एंड किस मुंह से बोलेंगी, करके क्या गए थे आपके साथ? धोखा, चिटिंग, छोड़ा। एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे हालात पर आपको छोड़ा जिस वक्त सबसे ज्यादा इस व्यक्ति की एक जरूरत थी आपको। अगर लाखों के लोग भी एक साइड हो जाते ना, और अगर ये आपके साथ होता एंड ये आपका दामन थाम लेती, तो आज आप इतनी दुख और तकलीफ नहीं फेस कर रहे होते। अभी आपकी सिचुएशन मुझे ठीक नजर आ रही है, अभी मुझे नहीं लग रहा कि इतनी तकलीफों में हो आप। आपने अपने आप को हील भी बहुत किया है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से किया, कुछ वीडियो से देख करके किया, कुछ मेडिटेशन आपने किए, कुछ भी आपने किया, बट आपने अपने आप को हील किया है अपने आप को आपने। लेकिन आज इसकी क्या स्थिति है? कर्मा इज बैक। इसको कहते हैं कर्मा इज बैक। इनको कर्मा मिल रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है। और अभी आप कितनी भी लाख कोशिश करो लोगे ना इनसे कांटेक्ट में आने की, डिवाइन एनर्जी आपको इनसे कनेक्ट होने ही नहीं देंगी जब तक इनका कर्मा बैलेंस नहीं हो जाएगा, जब तक ये अपना पूरा कर्मा ऑल ओवर क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, डिवाइन कनेक्ट नहीं होने देंगे आपको। ठीक है, अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उसमें डिवाइन की मर्जी है, यूनिवर्स का प्लान है। कर्मा इनको फेस करवाना ही है यूनिवर्स। अभी तो इनको बहुत कर्मा देंगे यूनिवर्स। आपको क्या लग रहा है? जितना आपको सताया गया है, कर्मा इज बैक, कर्मा लौट कर आता है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, अच्छे कार्य करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, किसी को गलत भाषा का किसी के साथ प्रयोग मत करिए, आप शब्द मत बोलिए। आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप सामने वाले को उल जलूल बातें बोल रहे हैं, किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को दर्द दे रहे हैं। कोई राइट नहीं बनता आपका, है ना। आप अपना कर्मा भोगना पड़ेगा आपको। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा मैंने कह क्या दिया, मैंने कर क्या लिया। अरे अपना कर्मा क्रिएट कर लिया आपने। यही अगर आप कुछ अच्छा करते हो, दान पुण्य करते हो, है ना, कुछ किसी गरीबों की सहायता, किसी की मदद कर देते हो, किसी को हीलिंग कर देते हो, किसी को ब्लेसिंग कर देते हो, है ना, वो होता है अच्छा कर्मा। वो करो ना, उसका भी फल आपको मिलेगा, उसका भी प्रतिफल मिलेगा। ईश्वर इतने निर्दयी नहीं होते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि इनकी नो कांटेक्ट में डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। नो कांटेक्ट में इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है? जजमेंट का कार्ड आ गया भाई आपके लिए। वाओ, पेज ऑफ कप भी आ गया है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है? इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए? एंड बॉटम ऑफ द डेक हम आज इस डेक का निकालेंगे, द मैजिशियन। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक मैंने क्या क्या निकाला कि बॉटम ऑफ द डेक, ओके, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड, मैनिफेस्ट का कार्ड आ रहा है। ठीक है जी, इस डेक से भी क्या आया? मैनिफेस्ट का कार्ड आया, डबल क्लियरिटी आई है। एक नंबर के कार्ड आज आप लोगों की रीडिंग में 2 बार आए हैं, मैनिफेस्ट, द मैजिशियन। दोनों कार्ड का एक ही मीनिंग है, डेक अलग अलग है, लेकिन दोनों डेक से एक ही कार्ड आया है। क्यों आया है? रिपीट क्यों आया है? ये व्यक्ति आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत। क्योंकि ना ये क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहोगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं मुझे? आप मैनिफेस्ट हो रहे हो, 8 नंबर की एनर्जी, क्योंकि ना कंट्रोल बहुत कर रहे हैं। ठीक है, सोल अपने हिसाब से चलती है। हमारे भीतर जो एक सोल पनप रही है, जो एक सोल हमारे अंदर जीवित है, ठीक है ना, सोल अपने अकॉर्डिंग चलेगी ना। आप कितना अपने सोल पर कंट्रोल कर, आप कंट्रोल कर भी रहे हो तो कितना कर लोगे? आप कितना कर लोगे? वो उस फीलिंग पर कितना कर लोगे कंट्रोल? भावनाओं पर कितना कर लोगे कंट्रोल? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे प्यार करते हैं एंड करते रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो धोखा खाए बैठे हैं, बरसों से इंतजार में बैठे हैं। किसी ने तो किसी के लिए शादी तक नहीं की, किसी ने किसी के पीछे अपना घर नहीं बसाया। सिर्फ क्यों? जिसमें कि उसको पता है वो व्यक्ति उसका कभी हो नहीं सकता, वो उसे कभी मिल नहीं सकता, कभी मैरिज भी पॉसिबल नहीं है उस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है और आप प्यार कर बैठे उससे। आपका क्या कसूर था? आपकी भावनाओं का क्या कसूर था? आपके दिल का क्या कसूर था?
मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जो आज 60 साल की एज में हैं, जिन्होंने शादी नहीं की। कोई 50 साल का हो गया, किसी की एज 48 प्लस हो गई है। भाई क्यों नहीं शादी की? भाई प्यार हो गया था। भाई ऐसा क्या प्यार था? बस हो गया था। क्या आज आप कनेक्ट हैं? नहीं। क्या आपका मिलना जुलना है? नहीं। क्यों? भाई उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है ऑलरेडी, उसके बच्चे हैं। अगर मैं कनेक्ट हो जाऊंगी या मैं कनेक्ट हो जाऊंगा तो उसका घर खराब हो जाएगा ना, उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। और मैं करती हूं उससे प्यार, तो मैं चाहूंगी कि उसका घर आबाद रहे, वो खुश रहे। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं या कोई अगर आपसे सच्चा प्यार करेगा, वो आपका घर कभी नहीं तोड़ेगा। प्यार, जो सच्चा प्यार होता है ना, उसका अर्थ ही समर्पण है। समर्पण कर दीजिए। अगर कोई किसी का हो चुका है एंड आप जानते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, बट वो ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई और है, ठीक है ना, तो डियर आप थर्ड पार्टी बन रहे हो उसकी लाइफ में एंटर कर कर, ठीक है ना। जो उसकी लाइफ में ऑलरेडी है वो थर्ड पार्टी नहीं है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी तो आप बन रहे हैं, आप बन रही हो या आप बन रहे हो। ये भी एक बड़ा पाप है, दो लोगों को अलग करना। ठीक है, उससे भी मिस्टेक हुई, उसने आपसे प्यार किया, आपसे मिस्टेक हुई, आपको उससे प्यार हो गया, लेकिन अब समझने की जरूरत है। क्यों मैंने आज इस रीडिंग में ऐसा कहा? क्योंकि एनर्जी थी एंड बहुत ज्यादा एनर्जी ये आ रही है भाई कि आज कुछ लोग जिससे भी डील कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं एंड वो व्यक्ति ऑलरेडी पहले से भी शादीशुदा हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की तरफ भी आज की रीडिंग जा रही है, ठीक है ना। बहुत, आप दोनों में से कोई तो है जो मैरिड है और एक अनमैरिड है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता होगा, आप लोग बताते नहीं है कमेंट्स में, कोई बात नहीं, सबकी अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। देख लीजिए, फिर से वही कार्ड आ गया। ये व्यक्ति बहुत परेशानी में है, फाइनेंशियल बहुत इशू है इसको, ये पैसे के मोहताज है, चीटिंग धोखा सब कुछ हो चुका है इनके साथ। इनको कर्मा तो ऑलरेडी मिल चुका है, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी कुछ कर्मा बाकी है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आपके मन में एक प्रश्न है कि क्या ये मेरी तरफ आने की चाहत है, पेज ऑफ कप का कार्ड है। बिल्कुल, ये व्यक्ति सपने देखता है आपको लेकर के, आप इसके सपनों में आ रहे हो, इसको लगाव है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ये आपकी तरफ अपना एक प्रस्ताव लेकर के आना चाहता है, प्यार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी डिवाइन ने रोका हुआ है, अभी कर्मा बैलेंस नहीं है, अभी तो इनको कर्मा फेस करना है। द एम्परर की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी आपके लिए क्या फील करते हैं कि आप एक अलग ही मोड पर आ चुके हो, आपका व्यक्तित्व बहुत बदल गया है। ऐसा क्यों लग रहा है भाई? क्या आपकी कभी बात हुई, क्या कोई डिस्कशन हुआ, क्या आप मिले इससे? और इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब गलत थॉट नहीं है इनकी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले से ज्यादा ना समझदार हो गए हो, चीजों को समझने लग गए हो, बातों को कैच करने लग गए हो, है ना। हर चीज पर बहुत ध्यान देते हो, विचार करते हो, फिर जीवन में आप आगे बढ़ते हो। डिसीजन आप ऐसे ही किसी चीज का ऐसे ही नहीं ले लेते हो। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। पास्ट की कोई बात आप दोनों के बीच ऐसी हुई जो कभी कभी इनको याद आती है और वो बातें कुछ अच्छी नहीं, यानी कि मन मुटाव, लड़ाई झगड़े का आप दोनों के बीच में हुए होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। और बहुत हाई चांसेस है कर्मा फेस कर रहा है, ये बहुत हाई चांसेस है कर्मा फेस कर रहे हैं भाई। इस वक्त ना ये अपने फाइनेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश एंड उसको बढ़ाने की कोशिश कि जितना मैं सेविंग कर लूं, लेकिन सेविंग हो भी नहीं पा रहा है। मैं ये भी बताऊं आपको कि सेविंग ये हो भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। अभी जब भी आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, अभी तो क्या, अभी ये हीलिंग प्रोसेस पर भी है एंड कर्मा भी ये फेस करवाना है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपकी और इनकी बातचीत को इसलिए रोका हुआ है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि प्रॉपरली ये हील करके आपकी तरफ भेजा जाए, तब इस रिलेशन पर काम हो। निष्पक्ष फैसला, जजमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी तरफ जजमेंट आए, आपको जजमेंट मिले। यूनिवर्स आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। एंजल देख ली, एंजल क्या कर रही है? एंजल जजमेंट कर रही है। एंजल चाहती हैं कि आपके साथ जजमेंट हो, एक नया जीवन आपको दिया जाए। आपने कर्म अच्छे किए होंगे जो कि अब एंजल और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जजमेंट मिले। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसको एक पल का चैन नहीं है, इसके जीवन में सुकून नहीं है। देख लीजिए, एक व्यक्ति जो है बेड पर लेटा हुआ है, नीचे भी सॉर्ड्स, ऊपर भी सॉर्ड्स, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं। ये करे तो करे क्या करे? कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बड़े आराम कर रहे हैं,
आराम के, बट ये आराम नहीं है, इनका जीना हराम हो रखा है। रातों की नींद उड़ी हुई है, आपसे बातचीत नहीं है, आपको महसूस करते हैं, फीलिंग आपके लिए है, जीवन में तनाव है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, परेशानी है। एक चीज ठीक होती होगी एंड ये दूसरे उलझन में पड़ जाते होंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती होगी, दूसरी ऑलरेडी तैयार होती होगी, है ना। और आजकल इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, इनको डिप्रेशन बहुत है, इनकी ना हेल्थ भी अच्छी नहीं है, जिनको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड आज ना भाई आपकी रीडिंग में ना एंजल की एनर्जी बहुत है। मैंने जैसे ही पहला डेक शफल करना शुरू किया था, शायद हो सकता है क्योंकि आज पता नहीं क्यों मुझे मतलब इंट्यूशन मेडिटेशन में आ रही थी कि आज मैं आप सभी को ना रीडिंग के एंड में एंजल की गाइडेंस दूं। आपकी इस लव लाइफ के लिए रीडिंग आप लोगों ने देख ली, अब मैं एंजल का डेक ले रही हूँ, इससे आपको आपकी लव लाइफ के लिए एंजल गाइडेंस देना चाहती हैं। एंड आपकी इच्छा है, आप यहीं तक रीडिंग देखना चाहते हैं तो यहीं तक रीडिंग देख लीजिए, एंड आप एंजल के गाइडेंस देखना चाहते हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बेनिफिट आपका है अगर आप पूरी रीडिंग देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज एंजल, अभी तक की रीडिंग हो गई है एंड आप मेरे व्यूअर को गाइड करना चाहती हैं क्योंकि आज की रीडिंग में आपकी एनर्जी, एंजल आपकी एनर्जी मुझे बहुत फील हुई है। हो सकता है मैंने डेक पहले रखा हुआ था शायद इसीलिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं एंड मुझे गाइड करें कि मैं अपने व्यूअर को एक सही मैसेज उन तक पहुंचा सकूं। एंड आप इस लव लाइफ के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहेंगी मेरे व्यूअर को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, इनकी जो ये लव लाइफ की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगी, आप मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेगी। एंजल प्लीज़ एंजल अपनी गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ एंजल अपनी गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ एंजल। पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव है भाई, क्या बात है, अभी तक तो पॉजिटिव है, बाकी देख लेते हैं। भाई आपके कार्ड तो मुझे लग रहा है एंजल ने सारे पॉजिटिव दिए हैं भाई। चलिए, बिग हैप्पी चेंज देख लीजिए, आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है और जो भी कोई बड़ा बदलाव आएगा वो खुशियों भरा होगा। कोई बदलाव आ रहा है भाई आपकी तरफ। नो नीड टू वरी, आप चिंता मत करिए, किसी भी चीज को लेकर के चिंता मत करो। अपनी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस की कमी है, प्रोस्पेरिटी नहीं है, फाइनेंस इशू है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हो, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिन लोगों ने करंट फीलिंग की रीडिंग देखी है, ठीक है ना। तो आपको एंजल ये कह रही है और ये समझा रही है कि अब सोच विचार से निकलो, ठीक है, और चिंता हटा दो एंड अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। जितने भी लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्लेम करके जरूर जाइएगा। अबंडेंस का कार्ड आया है, देख लीजिए, एंजल आपको अबंडेंस देना चाहती हैं। अब एंजल आपकी तरफ अबंडेंस भेजना चाहती हैं, क्लेम कर लीजिएगा। लुक फॉर ए साइन, एंजल आपको साइन भी भेजती हैं, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से, कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आती है एंजल की, ध्यान दीजिए तो आप समझो वो साइन है। एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं और आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप कनेक्ट करिए। अगर कोई शॉर्ट वीडियो, कोई लॉन्ग, कहीं से भी कुछ भी ऐसा मैसेजेस या फिर आपको एंजल के नंबर बार बार दिखते हैं, 1111 2222 कुछ इस प्रकार के नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, 555 भी अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो आप समझो ये एंजल आपको साइन भेजती हैं, ठीक है ना। एंजल आपको साइन भेजती हैं। लेकिन अगर अभी आप चाहते हो, आपने रीडिंग देखी कि इस लव लाइफ के लिए आप चाहते हो कि अभी आप कोई डिसीजन पर आना चाहते हो एंड अभी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपनी इस लव लाइफ को, तो एंजल अभी आपको रोक रही है कि अभी आपको अपनी लव लाइफ को लेकर के कोई भी डिसीजन नहीं करना है, ना नेगेटिव वे में ना पॉजिटिव वे में, क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है आपके लिए। ये देख लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ये मैसेज आया है, अभी आपको कोई भी डिसीजन नहीं तो नहीं लेना है अपनी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है ना। कि हो सकता है आपके मन में कुछ विचार, कुछ बातें, कुछ भावनाएं, कुछ ऐसी उथल पुथल चल रही है कि यार अब क्लियर कर ही देती हूँ, अब मैं डिसीजन ले ही लेता हूँ या अब मैं डिसीजन ले ही लेती हूँ, चाहे आपके मेल पार्टनर के लिए, चाहे आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए, तो अभी रुकना है आपको। एंजल सीधा सीधा साइन दे रही है, भाई रुक जाइए एंड चूज ए न्यू डायरेक्शन। एंड अगर आप चाहें तो इस अपनी लव लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आए, कोई न्यू सोलमेट ही आए आपकी लव लाइफ में, तो आप अगर चाहें ना तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आप न्यू डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ सकते हो अगर आपकी दिल की इच्छा है तो।
अगर आपके मन की इच्छा है तो। बट अगर आपके मन में यही है कि नहीं मुझे यही पार्टनर चाहिए एंड मुझे यही पर्सन चाहिए, मैं जितना वेट करना है मैं करूंगी, मैं रुकूंगी इनके लिए, तो आप रुक सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एंजल आज आपको गाइडेंस दे करके जा रही हैं एंड मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे कि हाँ करंट फीलिंग के बाद आप एंजल गाइडेंस भी हमें हमारे लव लाइफ के अकॉर्डिंग निकाला करो या दिया करो, मुझे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बीच निकालूंगी एंड बीच बीच में मैं खुद ही ले आऊंगी एंजल की गाइडेंस आप सभी के लिए। तो देख लीजिए, ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, पूरे दिन की एनर्जी, नो कांटेक्ट में उनके ये हालात हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप मुझे फिर से देखना और सुनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम, सादर प्रणाम।